ये चंद्रकांत खगराम ने पूछा है कि सब हो रहा है, सब घट रहा है, इस अवधारणा से अपराध बोध से मुक्त रह सकते हैं, तो फिर दायित्व की स्वीकृति कौन लेगा, व्यक्तित्व कैसे उभरेगा। अक्सर जब लोग इस नॉन डूअर अकर्तापन को समझने की कोशिश करते हैं तो उनकी अड़चन यही आती है कि फिर दायित्व बोध कहाँ से आएगा। अगर हम ये मान लें कि सब हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया, और हम ये भी जान लें या मान लें कि दूसरा भी कुछ नहीं कर रहा है, सब हो रहा है, लेकिन फिर हम दायित्व तो कैसे देंगे कि कैसे इसके माध्यम से हुआ या दूसरे ने किया, जो कि समाज में चलता है। तो इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात ये है कि दायित्व भी एक अवधारणा है, दायित्व भी एक कॉन्सेप्ट है, हमारी एक मान्यता है। व्यक्ति कर्तापन को माने या अकर्तापन को माने, लेकिन जो प्रश्न पूछा है दायित्व का, इसकी कभी खोज करें। क्या दायित्व का एहसास उसको तभी भी होता है? दायित्व भी एक घटना की तरह है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने किया है, इससे क्या सचमुच में व्यक्ति के अंदर कोई विकास होता है, या जो हो रहा है उसको होने देने की सहजता में विकास होता है? पूछा है कि व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा। व्यक्तित्व तो विकसित हो रहा है, व्यक्तित्व को विकसित करना नहीं है, वो हो रहा है, वो होता रहेगा। और फिर क्या है कि समाज के अपने ढांचे बनेंगे, समाज के अपने तौर तरीके बनेंगे, और उसमें अपने अपने ढंग से लोग जीना प्रारंभ करेंगे, ये जानते हुए कि कोई भी करने वाला नहीं है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिसके माध्यम से होता हुआ दिख रहा है, समाज उसको उत्तरदायी मान सकता है, समाज उस पर निर्णय ले सकता है, व्यवस्थाएं उस पर निर्णय ले सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसको जानता है कि मैं बस माध्यम हूँ, तो वो उससे मुक्त है, उसके दबाव से मुक्त है, उसके तनाव से, उसके दुख, उसकी पीड़ा, उसके अपराध बोध से मुक्त है, वो उन सारी चीज़ों से मुक्त है। समाज के निर्णय को वो स्वीकार कर लेगा पूरी सहजता से, क्योंकि वो ये भी जानेगा कि जो निर्णय आया है वो भी उसी स्रोत से आया है, वो भी उस परमात्मा से, उस टोटलिटी से आया है। तो संघर्ष की कोई बात नहीं। कभी कभी समाज तुम्हारे सारे गलत कृत्यों के बावजूद भी तुमको उस तरह से जज नहीं करेगा, और कभी तुम्हारे अच्छे कृत्यों के बावजूद भी जज करेगा। ये भी उस अस्तित्व का ही आयोजन है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें बहुत जाने की जरूरत नहीं। उत्तरदायित्व लेना कि मैंने ऐसा किया है, क्या ये सचमुच में लोगों को विकसित करता है, ये शोध का विषय है, खोज का विषय। इसको कभी खोज कर देखें, इस पर फोकस करके देखें, क्या सचमुच में ऐसा होता है। जैसे लोगों को लगता है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करूंगा, जब होता चला जा रहा होता है तब व्यक्ति को ऐसा लगता है। मैं इसको एक उदाहरण से देता हूं, हमेशा बात रखता हूं। जीवन होता है उठती हुई लहरों और गिरती हुई लहरों की तरह। जब जीवन का जो कालखंड होता है, घटनाक्रम होता है, वो उठती हुई लहर की तरह होता है। यानी कोई व्यक्ति उठती हुई लहर पर सवार होता है तो उसको बहुत लगता है, हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया तो ये अचीव किया, मैंने वैसा किया तो अचीव किया। ठीक है, उसको उस समय लग भी सकता है क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर वही लहर गिरती है जो उसके हाथ में नहीं होता, तो वो उसके अंदर बड़ी बेचैनी होती, छटपटाहट होती, वो समझ नहीं पाता कि अब क्या हो रहा है। मैं अब भी वही कर रहा हूं लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। फिर जब गिरती हुई लहर पर व्यक्ति शामिल हो जाता है, उसी समय वो भाग्यवादी हो जाता है, उसी समय वो अस्तित्व को सारी चीज़ें डालने लगता है, उसी समय वो ढूंढने लगता है भाई ईश्वर करा रहा है या अस्तित्व करा रहा होगा। चढ़ती हुई लहर पर उसको लगता है हमेशा मैं कर रहा हूँ, गिरती हुई लहर पर उसको लगता है कोई और करा रहा है। हमारे ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार होंगे, परिस्थितियाँ जिम्मेदार होंगी, कुछ शक्तियाँ, कुछ आसपास का रहस्य जिम्मेदार होगा, लेकिन मैं नहीं जिम्मेदार हूँ क्योंकि ये लहर गिर रही है, उसको पता नहीं। और जब लहर चढ़ रही होती तो उसको लगता है नहीं नहीं मैं ही सब कर रहा हूँ। ये दो किस्म के इल्यूजन हैं, ये दोनों इल्यूजन हैं। जीवन उठती लहरों और गिरती लहरों के साथ चलता है। अकर्तापन में जो आता है, सब होने की बात को जो स्वीकार करता है, वो दोनों को स्वीकार करता है, चढ़ती हुई लहर को भी, गिरती हुई लहर को भी। उत्तरदायित्व इसमें कोई मायने नहीं रखता, वो बस इसको देखता है
और उससे जो बन पड़ता है वो करता है, जो उससे उचित जान पड़ता है वो उसको करता है। यही करने का उचित तरीका है, यानी होने देने का उचित तरीका है। तुम कर क्या सकते हो? जब मान लीजिए तुम चढ़ती हुई लहर के पैटर्न पे हो, ठीक है, तुमसे जो बन पड़ता है, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी प्रतिभा, क्षमता कहती है, उसको तुम होने देते हो। और जब लहर गिर रही है तो तुम्हारा विवेक, तुम्हारी प्रतिभा, क्षमता जो कहती तुम उसको होने देते हो। आज के परिदृश्य में अगर हम देखें, विकसित से विकसित देश जूझ रहे हैं समस्या से, नहीं सूझ रहा कोई उपाय। अमीर गरीब सब जूझ रहे हैं, साधु सन्यासी गुरु साधक सब जूझ रहे हैं। किसी के पास हल नहीं, समाधान नहीं, तो उसको स्वीकार करना पड़ा। क्या उत्तरदायित्व लेगा? परिस्थितियां खराब हैं, विकट हैं, वो मान लीजिए उत्तरदायित्व ले, तो क्या उत्तरदायित्व लेगा? उसने बनाई हैं परिस्थितियां, बन रही हैं, बन गई हैं, हाथ में नहीं है, ये गिरती हुई लहर है। और जब चढ़ती हुई लहर पर वही विकसित देश या वही लोग जो ज्ञानी थे, गुरु थे, अमीर थे, उनको लगता था नहीं नहीं मैं सब कर लूंगा, मैं सब ठीक कर लूंगा। सब तो ठीक नहीं हो रहा। तो इस पैटर्न को ध्यान रखें। उत्तरदायित्व का कोई मूल्य नहीं है, स्वीकार का ही मूल्य है, वो बदलता है। और फिर अपनी क्षमता, विवेक, प्रतिभा उस क्षण में जो अस्तित्व पैदा करता है वो आती है और हमको वो समझ में आ जाता है। तो विकास का अपना ही एक इम्पर्सनल वे है, अवैयक्तिक ढंग है। आज के परिदृश्य में, वर्तमान समय में जब पूरा विश्व उस संकट में है, हम उस परिदृश्य को साफ साफ देख सकते हैं कि विकास का या बिखराव का अपना ही एक ढंग होता है जो किसी के हाथ में नहीं है। ऐसे ही जीवन का सारा ढंग और ढांचा है जो व्यक्ति के हाथ में नहीं। वो घटता है तो हो जाता है, वो विचार उसके भीतर आता है तो क्रियाओं में बदल जाता है, नहीं आता तो नहीं बदलता। इसको स्वीकार करके सहजता में जीते चलना, वही ताओ में चला जाना, वही ऋतंभरा प्रज्ञा में आ जाना है।